नमस्कार। मेरे पिछले वीडियो में मैंने इन्फ्लेमेशन के बारे में बताया था और इन्फ्लेमेशन के दो बड़े कारण बताए थे। एक होता है ऑटो इम्यून डिजीज़ यानी कि इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ और दूसरा होता है इन्फेक्शन। ये दो कारणों से हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन होता है। इसके साथ साथ एक तीसरा महत्व का पहलू भी है इसके, वो है हमारी जीवन शैली यानी लाइफस्टाइल। हमारी कुछ आदतें जीवन शैली में ऐसी होती है जिसके कारण हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन होता है, और अगर ये इन्फ्लेमेशन के साथ साथ अगर इन्फेक्शन हो जाए या कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो जाए तो वो बहुत ही आक्रामक हो जाती है और इसी के कारण हमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो सकती है, यानी कि हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है। हमारे जीवन शैली का सबसे पहला हिस्सा है हमारा भोजन यानी कि डाइट। डाइट में बहुत सारी चीज़ें हम जो लेते हैं उसके कारण हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन हो सकती है। पहली चीज़ हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट यानी कि हाई शुगर्स, मतलब स्वीट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, मिठाइयाँ किसी भी तरीके की, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में शुगर का लेवल्स बढ़ाती है और इसके कारण प्रो इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट हमारे शरीर में आ सकता है। इसीलिए डायबिटिक्स लोगों का जिनका शुगर कॉन्स्टेंटली हाई रहता है वो एक कांस्टेंट फेज़ में होते हैं इन्फ्लेमेशन की, और इसीलिए ये क्रॉनिक जो इन्फ्लेमेशन होता है डायबिटीज़ में वो सबसे बड़ा कारण है कार्डियोवैस्कुलर इंजरी का। दूसरा है मिल्क प्रोटीन्स। कई लोगों को मिल्क टॉलरेट नहीं होता, कई लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है मिल्क के कारण, तो मिल्क का प्रोटीन प्रो इन्फ्लेमेटरी होता है। तीसरा है एनिमल प्रोटीन्स। जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं उनको जो प्रोटीन एब्जॉर्ब होता है उसके कारण इन्फ्लेमेशन हो सकता है, वो एनिमल पे भी डिपेंड करता है और एनिमल के प्रोटीन्स पे भी डिपेंड करता है। चौथा जो बड़ा कारण है वो है प्रिजर्वेटिव्स जो हमारे फूड के अंदर मिलते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ जो हम फ्रिज में रखते हैं प्रिजर्व करके, जैसे कि टमाटो सॉस हो गया, चीज़ हो गया, बटर हो गया, जो हम फ्रिज में रखते हैं और जो हम 8-10 दिन के लिए काम में लेते हैं। तो कोई भी कैंड फूड है, फ्रोज़न वेजिटेबल्स है, ये सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव्स डाला होता है और ये कोई केमिकल्स होते हैं जो हमारे शरीर में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर भी आजकल सरकारें बहुत केयरफुल हो गई है और वो केमिकल्स बहुत सारे हमारी सरकार ने भी बैन किए हुए हैं जो खाने पीने में है। फिर भी हमें सतर्क रहना है, हो सके उतना हम प्रिजर्व्ड फूड कम खाएं। इसके अलावा और 3 चीज़ें हैं जो महत्व की है जिसमें हम खाना बनाते हैं और खाना इनके साथ रिएक्ट कर सकता है। पहला है नॉन स्टिक पैन्स, दूसरा है प्लास्टिक के बॉटल्स और तीसरा है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में जब हम खाना गर्म करते हैं और जिस बर्तन में हम खाना गर्म करते हैं या खाना बनाते हैं माइक्रोवेव के थ्रू, वो भी हमारे खाने के साथ रिएक्ट कर सकता है। अगर उसके स्पेसिफिकेशन सही नहीं है तो वो प्लास्टिक पिघल के हमारे खाने के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो इसका भी ध्यान देना चाहिए कि हमें नॉन स्टिक पैन, प्लास्टिक बॉटल्स और माइक्रोवेव का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ साथ हम जो रोज़ की चीज़ें यूज़ करते हैं, चाहे साबुन हो, चाहे तेल हो, चाहे पाउडर हो, लिपस्टिक हो, मेकअप का सामान हो, जूते हो, कपड़े हो, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के साथ रिएक्ट कर सकती है, और कौन सी चीज़ किस तरीके से रिएक्ट करेंगी इसका कहना बड़ा मुश्किल है। तो ये भी एक लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस कर सकती है। दूसरी महत्व की जीवन शैली का हिस्सा है निद्रा यानी कि स्लीप। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है जिसमें हमें ठीक से नींद नहीं आती, और अगर हम ठीक से नहीं सोते तो बहुत सारी बीमारियां ठीक से नहीं सोने के कारण होती है। सो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे कि स्लीप एपनिया, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें निद्रा से संबंधित है, और अगर हम ठीक से नहीं सोएंगे, यानी कम से कम हमें 7 से 8 घंटा सोना है, और अगर हम इससे कम सोते हैं तो एक इन्फ्लेमेटरी सिस्टम हमारे शरीर में डेवलप होती है, क्योंकि शरीर को इतना रेस्ट नहीं मिलता कि ये जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स है, जो इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स हमारे शरीर में है, उसको बाहर निकालें।
जब हम सोते हैं तो सारी हमारी मशीनरी अच्छे से चलती है और ये सारे टॉक्सिक पदार्थ हमारे शरीर से निकाले जाते हैं। तीसरा है एक्सरसाइज डेफिशिएंसी, यानी कि जब हम एक्सरसाइज नहीं करते तो इतना याद रखें कि एक्सरसाइज करने के दो मेजर फ़ायदे हैं। एक है कि हमारे शरीर के सेल्स के अंदर जो नंबर ऑफ पावर हाउसेस है वो बढ़ जाते हैं एक्सरसाइज करने से, और दूसरा फ़ायदा ये है कि हर पावर हाउस की एनर्जी बनाने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, यानी कि ऊर्जा भी बढ़ जाती है। सो कुल मिला के एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर की ऊर्जा बढ़ती है। और इन्फ्लेमेशन क्या करता है? इन्फ्लेमेशन, चाहे वो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो चाहे इन्फेक्शन हो, ये दोनों मिलके हमारे पावर हाउस को अटैक करते हैं। इसलिए अगर हमें पावर हाउस को मेंटेन करना है तो एक्सरसाइज एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। चौथी चीज़ है स्ट्रेस, यानी कि तनाव। तनाव हर एक एज ग्रुप में होता है, बच्चों को ले के बुढ़ापे तक, हर उम्र के हर वय के व्यक्ति को तनाव होता है, और किसी न किसी हर तनाव एक अलग अलग तरीके का होता है। उसे हम फिजियोलॉजिकल तनाव कह सकते हैं। लेकिन जब तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो हमारे शरीर में कुछ ऐसे चेंजेस लाता है जिसके कारण इन्फ्लेमेशन शुरू हो सकता है। तनाव दो सेट तरीके के होते हैं। एक होता है फिज़िकल स्ट्रेस, यानी कि जब बहुत ज़्यादा हम हाड़मारी करते हैं और हमें रेस्ट नहीं मिलता, और दूसरा होता है मेंटल स्ट्रेस। वो मानसिक तनाव किसी भी तरीके का हो सकता है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सोशल हो, सामाजिक हो, चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो। ऐसे बहुत सारे तनाव हमारी दिनचर्या में आते हैं, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि ये तनाव एक महत्व की चीज़ है और हमें उससे एक लिमिट के बाहर नहीं लेना है। तो इस बारे में हमें सोचना ज़रूरी है, और अगर आपको लगता है तो आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। पांचवी चीज़ है ड्रग्स, यानी कि नशीले पदार्थ। उसमें आता है तंबाकू, यानी कि टबैको। चाहे वो डायरेक्टली आप तंबाकू खाओ या फिर धूम्रपान करो, दोनों ही चीज़ें हमें बहुत नुकसान पहुंचाती है और हमारे शरीर में बहुत इन्फ्लेमेशन करती है। दूसरा है शराब, यानी कि अल्कोहल। अल्कोहल भी हमारे लिवर में रिएक्ट करता है, हमारे ब्रेन पे असर करता है और बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हमारे शरीर में करता है। तीसरा है दवाइयाँ। कई लोगों को आदत होती है दवाइयाँ लेने की, सर दर्द हुआ तो दवाइयाँ लेते हैं बगैर डॉक्टर को पूछे। बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जैसे कि पैरासीटामॉल बहुत लंबे अरसे तक अगर आप लेते हो तो लिवर को इंजरी कर सकता है। बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो हमारे लिवर को इंजरी कर सकती है, क्योंकि ये दवाइयाँ हमारे लिवर में ही डिटॉक्स होती है। इसके साथ साथ कई लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं। एंटीबायोटिक्स कई बार डेंजरस भी साबित हो सकते हैं, और जो मेन चीज़ है एंटीबायोटिक की, वो हमारे पेट के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, इंटेस्टाइन्स में जो बैक्टीरिया होता है, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। और ये बैक्टीरिया बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हमारे शरीर के लिए, क्योंकि वो बहुत सारे अच्छे केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, वाइटामिन्स प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। एंटीबायोटिक लेने से ये बैक्टीरिया मर जाते हैं और ये सब्सटेंस हमारे शरीर में नहीं पहुंच पाते, जिससे हमें इन्फ्लेमेशन हो सकता है। इसके अलावा और 3 चीज़ें हैं जो कि हमारे शरीर में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कर सकती है। जो पहला है वो है पोल्यूशन। पर्यावरण का पोल्यूशन बहुत महत्व का है। उसमें आता है चाहे वो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो, जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी सबको पता है, पोलन्स का हो जो फरवरी मार्च में हमारे देश में आता है, पोलन्स का काउंट बढ़ जाता है, जिससे बहुत लोगों को एलर्जिक रिएक्शंस होती है। और एक जो सिटीज़ में देखा गया है वो है नॉइज़ पोल्यूशन, यानी कि अननेसेसरीली लोग हॉर्न बजाते हैं, जिससे नॉइज़ लेवल उस शहर का बढ़ता है, जिसके कारण कई लोगों को पाया गया है कि हाई ब्लड प्रेशर की बीमारियां होती है नॉइज़ पोल्यूशन से, और ये नॉइज़ पोल्यूशन से इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन भी ट्रिगर ऑफ हो सकती है। दूसरा है टेम्परेचर, एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, बहुत गर्मी या बहुत सर्दी, दोनों हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है और ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को
प्रोड्यूस कर सकती हैं। अब आप कहेंगे कि हमारे जीवन शैली में हम जो कुछ भी करते हैं, हर एक चीज़ पोटेंशियली हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन कर सकती है। हाँ, ये बात सही है कि हर चीज़ हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन कर सकती है और करती भी है, लेकिन हमारे शरीर को हमें ये टाइम देना चाहिए कि ये जो इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स हमारे शरीर में बनते हैं, ये हमारा शरीर उससे अच्छे से टैकल कर सके और निकाल सके हमारे शरीर के बाहर। तो ये मैं आने वाले वीडियो में सारा डिटेल्स बताऊंगा कि हमारे शरीर को हम किस तरीके से बनाएं कि ये इन्फ्लेमेशन अगर हमारे शरीर में होता भी है तो वो हमारा शरीर सक्षम हो जाए कि उस इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स को आसानी से हमारे शरीर के बाहर निकालें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।